ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में अपन लोग चर्चा कर रहे थे गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत परमात्मा श्री कृष्ण किस प्रकार से व्यापक है। लोग मनुष्य रूप में उन्हें देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। उनके विषय में बहुतों को जब वो मौजूद थे तब भी भ्रम हुआ करता था। जैसे शिशुपाल आदि हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को सुबह उठ करके वो सौगाली सुनाता था। तो क्या है कि ईश्वर की महिमा कोई भक्त लोग ही जानते हैं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, सभी नहीं जान पाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सभी के अंदर व्यापक हूँ। और व्यापक के साथ साथ कैसा व्यापक हूँ, ऐसा यदि कोई जिज्ञासा करे तो उसके लिए कहते हैं कि शरीर की दृष्टि से भी वो व्यापक, अंतर्यामी की दृष्टि से भी व्यापक, ईश्वर की दृष्टि से भी व्यापक और जीव की दृष्टि से भी व्यापक। परमात्मा श्री कृष्ण माया को स्वीकार करके ईश्वर मूर्ति हो जाते हैं। इन्हों का अपना निज स्वरूप तो परम ब्रह्म परमात्मा है और जानना पना मात्र करके जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक भी है, जो जिसके लिए उपनिषद ने कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतना का संचार हो रहा है। ये एक कौन है? ये कैसा है? शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने इसके विषय में ये कैसा, ये तो नहीं बताया, पर इसका कभी अभाव नहीं होता, ये जरूर गीता कह रही है। ये कैसा है, ये कैसा है, ये नहीं पता लग रहा है, पर ये सदा रहता है और सदा जानता है और सदा प्रिय भी है। इसलिए इसका नाम सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा बोला जाता है। हम लोग का, हमारे जो आचार्य लोग हैं, जो कथा करने वाले लोग हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा हो रही, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सत कहिए जो बिनिसय नाई, चित चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। ये परम ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर है और जानना पना मात्र करके अंतर्यामी स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। ये सब में चेतना प्रवाहित करता है। इसी को उपनिषद कहता, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुतों में एक ही चेतना स्फुरित हो रही है। किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है महाराज जी, ये कोई ट्रांसफार्मर थोड़ी ना है जहाँ से हर जगह की बिजली सप्लाई हो जाएगी। अरे भाई, ये ट्रांसफार्मर से भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ट्रांसफार्मर तो थोड़ी बिजली सप्लाई कर पाएगा, और ये तो
हाँ, जितने मनुष्य हैं, घोड़े गधे और जितना जीव चराचर, सब में चेतना का संचार कर रहे हैं। किसी ने कहा कैसे कर देंगे? ऐसे कर देंगे जैसे हम पानी में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और तेल को, उस पानी को फैला देते हैं, तो छोटी छोटी बूंदकियाँ पानी में हर जगह हो जाएंगी। हर बूंदकी में, हाँ, तेल की हर बूंदकी में और पानी होवेगा। अब ये पानी अनेकों में एक ही पानी है। अथवा किसी गाड़ी के शीशे में पत्थर जब लग जाता है तो अनगिनत टुकड़े कांच के हो जाते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब सब में आता है, एक ही सूर्य अनेकों सूर्य हो जाता है। ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा जो है और जानना पना मात्र करके हमारे आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये सबका एक है। ये एक देश में होने, बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से आत्मा बोला जाता है। और यही परम ब्रह्म परमात्मा जब समस्त बुद्धि देश के लिए बोला जाता, तब इसी को परमात्मा बोला जाता। परम आत्मा, एक देह में रहने वाला जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसको आत्मा, और सभी में रहने वाले को परमात्मा बोलते हैं। उस परमात्मा में माया के आने से भगवान श्री कृष्ण ईश्वर मूर्ति हो जाते हैं। तब वो दिखाई नहीं पड़ते, सगुण ईश्वर होते हैं। ओम उन्हों का नाम होता है। और इसके बाद में उस ओम रूप परम ब्रह्म परमात्मा, चूँकि त्रिगुणात्मक माया की साम्य अवस्था जो उपाधि है, उसको धारण किए हुए हैं, लिहाजा उसमें से सतोगुण निकलता है तो विष्णु रूप होकर के दिखता है परमात्मा वाला। रजोगुण से ब्रह्मा रूप दिखते हैं, तमोगुण से रुद्र रूप दिखते हैं, शक्ति से दुर्गा दिखते हैं, मर्यादा की उपाधि ओढ़ते हैं तो राम बनते हैं। लीलात्मक विग्रह धारण करके जब भक्तों का उद्धार करना होता है, ये भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में वही परमात्मा होता है। विघ्न विनाश करने वाले जब होते हैं तो गणेश जी बन जाते हैं। और जब सारी दुनिया को प्रकाशित करना होता है तो सूर्य बन जाते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुण, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है। ये जो लोग कहते हैं ये हिंदुओं का कौन देवता है, ये लोग नासमझ हैं। इनको कौन समझाए कि एक ही देवता सर्व रूप धारण किए हुए है, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा है। जो तुम्हारे अंदर है वही हमारे अंदर है, वही सबके अंदर है, और उसका नाम है ओम। तस्य उन लोगों ने कहा भाई इसका नाम क्या होना चाहिए, तो वेदों ने उसका नाम दिया ओम। पातंजलि ने भी कहा तस्य वाचिकः प्रणवा तद जपः तदर्थ भावनम। उसका पुकारू नाम ओम है, उसका जप करो, उसके अर्थ की भावना करो। अनेक रूपों में वही प्रकट हुआ, एक ही ईश्वर है। और यही वजह है कि उससे जब विष्णु प्रकट होते तो विष्णु भी कहते हैं हमारे से सारी सृष्टि उदय हुई, क्योंकि ईश्वर का पोजा ही बदला है, कपड़ा ही तो बदला है, 4 भुजा वाले बन गए हैं। फिर चतुर्मुख ब्रह्मा रजोगुण से होकर के झांका वही परमात्मा, तो ब्रह्मा जी कहते मेरी से सृष्टि उदय होती, तो कौन सा गुनाह बोल रहे हैं? फिर क्यों शिकायत करते हो कि कौन ईश्वर है? एक ही ईश्वर है, वही सब में है। इसीलिए सब, हाँ, इसीलिए रुद्र भगवान सदा से हो, जब तमोगुण के रूप में वो परमात्मा तमोगुण को स्वीकारता है तो भगवान सदाशिव बन जाता है। वो भी बोलते हैं मेरे से सृष्टि उदय हुई, तो कौन सा गुनाह बोल दिया? एक ही ईश्वर तो है। आपको काला कपड़ा, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा पहना देते हैं, लाल कपड़ा बनाकर सन्यासी बना देते हैं, पीला कपड़ा बना करके ब्रह्मचारी बना देते हैं, हाँ, और काला कपड़ा पहन करके वो बना देते हैं अघोरी बाबा। तो तीनों अलग से अलग चेष्टाएं करेंगे। ब्रह्मचारी होगा गायत्री जपेगा, शास्त्र स्वाध्याय करेगा,
सन्यासी होवेगा, ब्रह्मचिंतन में लगा होगा, उसकी अलग क्रिया होवेगी और वह घोरी की अलग होवेगी। एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी। लोग कितने बन गए हैं, वो एक ही आदमी है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही ईश्वर है। वही सतोगुण से होकर के जब होता है तो हाँ ब्रह्म विष्णु रूप होकर के और पालनहार का काम करते हैं। अभिमान चूंकि एक ही है इसलिए अभिमान एक ही, मेरे से सृष्टि उदय हुई है। शिव जी के रूप में आता है, संहार करता है, पर अब वही वाला है ना, इसलिए ईश्वर एक है, वो भी कहता मेरे से सृष्टि उदय हुई है। ब्रह्मा जी से वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनके रूप में ईश्वर ही है, इसलिए वो कहता मेरे से सृष्टि उदय। तो कौन सा गलत बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही आदमी है ना। चार ये पंचदेव उपासना पद्धति जो सनातनियों की है बंधुओं, ये 5 देव नहीं, एको देवा ही है। इसलिए चाहे गणेश उपासना करो, चाहे सूर्य उपासना, चाहे शक्ति उपासना, चाहे भगवान सदाशिव की, चाहे भगवान विष्णु की, एको देवा, एक ही देव है। ऐसा यदि आप आचार्यों से समझेंगे तो भ्रम नहीं पड़ेगा। ईश्वर में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, जैसे जीव में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। जिस शरीर में ये जीवात्मा प्रवेश करता है उस शरीर के गुण दोष अपने में स्वतः ही स्वीकार कर लेता है। जैसे हमारा जीवात्मा किसी स्त्री शरीर में डाला जाए तो स्त्री शरीर के समस्त गुण दोष इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार उसका जीवात्मा पुरुष शरीर में डाल दिया जाए तो उसके गुण दोष आ जाएंगे, उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता। ये जीवात्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ऐसे ही ये ईश्वर भी ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। ओंकार रूप परमात्मा कभी दुर्गा रूप होकर के प्रकट हो जाते हैं, ये सगुण ईश्वर जिसका नाम ओम है। तो कभी गणेश के रूप में वो प्रकट होकर के विघ्न विनाशक बनते हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले बनते हैं। कभी जो जगत को प्रकाशित करते हैं तो सूर्य बन जाते हैं। तो क्या है, एक ही ईश्वर है। तो भगवान, इसलिए उपनिषद को पढ़े बगैर समाधान नहीं होता, गीता को पढ़े बगैर समाधान नहीं होता। उपनिषदों का सार है गीता। ध्यान से पढ़ें और जो जानकार हैं उनसे सुने, रहस्य क्लियर हो जाएंगे, कहीं संशय ना रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अंतर्यामी रूप से सबका अंतरात्मा बना हुआ हूँ। इसलिए आगे जब परिचय देते हैं तो कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता। मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता हूँ। बोले तो अंदर में आत्मा बन के बैठे और बाहर देह और जगत कौन है ये भी तो बताओ महाराज। हाँ, किसी ने कहा तो भागवत के अनुसार तो ये तद विद्याद आत्मनो मायाम, जो बाहर देह और जगत ये माया है। अच्छा भाई, माया है तो माया कैसे बनी है? तो गीता ने समाधान किया भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चाह अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदाह। ये है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं। भगवान कहते हैं ये अष्टधा प्रकृति मैं बन गया हूँ और इसके द्वारा हमने देह और जगत बना दिया, इसलिए ये हमारी माया है, ऐसा जानो देह और जगत को। बोले अच्छा, इसमें रहने वाला जो सोने और जागने वाली जो चेतना अभी जाग रही है, अभी थोड़ी देर में सोएगी। यही मरण मूर्छा को प्राप्त होती, यही शरीर का त्याग करके लोकांतर का गमन भी करती है। ये चेतना कौन बना हुआ है? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा ये हमारी परा प्रकृति है। ये सोने जागने वाली चेतना मुझ कभी सोने ना जागने वाला परम ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुई है। ये प्रतिबिंब है उसका जो तुम्हारे मन पर पड़ता है। और मैं सत्य संकल्प हूँ, मेरी छाया भी वैसी ही है। इसलिए ये छाया जैसे ही मन पर पड़ती है और सभी देह में वो बोलता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, अहम अस्मि, मैं हूँ।
तो ये मैं हूँ कहने वाला कोई जड़ थोड़ी ना, ये चेतन है तभी तो कह रहा है। पर ये चेतना सोने जागने वाली है, इसका होना ना होना भी जाना जाता है। को देवा, ये कौन सा देवता है जो अभी जाग रहे हैं और फिर सो जाएंगे तो कहेंगे कुछ भी ना जाना। कुछ भी ना जानने को तुम जान गए, अभी जान रहे हो उसको भी जान रहे हो। कुछ ना जानना और जानना दोनों को आप जान रहे हैं। ये जो दोनों को जानता है ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। ये आपकी आत्मा है। आत्म संस्थम मना करता, ये सोने जागने वाली चेतना रूप जो मन है, इसको इसी में स्थित करना है। यही कैवल्य निर्वाण है, यही मोक्ष है। जासे बिछुड़ा, हाँ, जासे उपजा नानका लीन ताहि में हो। परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होने वाली है सोने जागने वाली चेतना भी भगवान श्री कृष्ण से बनी हुई है, अंतर्यामी आत्मा से बनी हुई है, परम ब्रह्म परमात्मा की छाया है। इसलिए ये भी हाँ भगवान ही बने हुए हैं, तो देह और जगत भगवान बने हुए हैं। भला अंतर्यामी रूप में तो सब में एक ही है। और देह की दृष्टि से देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण की देह चिन्मय है, पांच भौतिक नहीं है। हमारे तुम्हारे शरीर पांच भौतिक बने हैं, पर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सदाशिव, विष्णु, इनके देह पांच भौतिक नहीं हैं। पांच भौतिक देह केवल जीवों के होते हैं, ईश्वर के नहीं होते। इसलिए ये जो भगवान का विग्रह साक्षात चिन्मय विग्रह है, और ये मायक विग्रह है, माया का बना हुआ। और हमारा बना हुआ है पांच भौतिक, उनका बना हुआ है माया का। और माया सबका मन बनी हुई है। सारे मन बना दो, मिला दो, एजुकल टू माया। माया को टुकड़े टुकड़े कर दो, परछिन्न बना दो, तो मन बन जाते हैं, हमारे तुम्हारे अंदर आ जाता है। हमारे तुम्हारे अंदर जब वही माया मन बन के आ जाती तो जीव बन जाता है। सारे मन इकट्ठा कर दो, एजुकल टू ईश्वर, ईश्वर बन जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर व्यापक है, पर ये रहस्य हम क्यों नहीं जानते? हाँ, ये रहस्य हमें जानना चाहिए, पर ये हम क्यों नहीं जानते? इसके लिए भगवान ने कहा है कि हमारी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, हाँ, और ये आसुरी स्वभाव वाले हैं, आसुरी प्रकृति वाले हैं, निम्न स्तर के कर्म करते हैं, दूषित कर्म करने वाले ये मूढ़ लोग, चूँकि मेरा भजन नहीं करते, मेरी शरण में नहीं आते हैं, यही वजह है ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। और इनके दूषित कर्म की वजह से भगवान की माया बड़ी बलवान है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। हे अर्जुन, ये हमारी दिव्य माया जो बड़ी दुस्तर है, ये उनको पकड़ लेती है और उन्हें नहीं जानने देती ये रहस्य कि तुम ज़्यादा निम्न स्तर के कर्म करते हो, निम्न विचार रखते हो, आसुरी स्वभाव को धारण करके दूसरों की चोरी उचक्की तस्करी आदि में लगे हुए हो, हिंसात्मक कर्म में लगे हुए हो, इसलिए तुम इसी में और लगो, बार बार नरकों में गिराते हैं और ये माया उन्हें जानने नहीं देती। पर जो मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, निष्काम भाव से स्वयं सारे कार्य करता है, दूसरों के काम में भी आता है, ऐसे के लिए माया का पर्दा हट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यूँ तो चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, उसमें जिज्ञासु तो केवल मुझे समझने के लिए भजन करता है। ये ईश्वर क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या, ब्रह्म क्या, जगत क्या, मुक्ति किसको कहते हैं, और मुक्ति हमें जीते जी मिलेगी या मरने के बाद मिलेगी, ये परमात्मा हमारे अंदर है या साथ में आसमान में कहीं बैठा है? भला लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा है। हरत भूमि तृण संकुलित समझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त होए सदग्रंथ। ये सनातन वैदिक संस्कृति जो सीधे सीधे सबका समाधान करती है। जैसे हमों ने दिल्ली को जाना है
तो दिल्ली को जाना है तो हमने कहाँ जाना है, कैसे दिल्ली जाएंगे? तो कहेंगे, कोई कहेगा नहीं सीधा सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ लो, भला जीटी रोड पकड़ लो। बोले ठीक है, पर जीटी रोड पकड़ोगे कैसे? बैठे तो तुम कॉलोनी में हो, तो कॉलोनी तो पहले कॉलोनी वाली सड़क पकड़ो, वो सड़क जाकर किसी बड़ी सड़क में मिलेगी और बड़ी वाली सड़क जाकर के जीटी रोड में मिलेगी। तो सीधा सीधा जीटी रोड आप नहीं पकड़ सकते हो। फिर दिल्ली में यदि तुम्हें जाना है तो जीटी रोड दिल्ली के पास जाकर ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ दिल्ली की सड़कें आएंगी। आप दिल्ली में जिस जगह जाना चाहते हो उसका एड्रेस बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अब कोई कहे नहीं जीटी रोड ही होना चाहिए, दूसरी रोड की नहीं चर्चा करनी, बस एक ही है। बात तो ठीक है, एक ही रोड है, पर रोड शुरू होने से पहले और लास्ट में जाकर के बहुत सारे रोड आते हैं। आपने किस रोड पर जाना है? सारे समाधान है। सनातन उनका भी समाधान करता है कि तुम्हें शनि की गति परेशान करे, बोले हाँ, बोले पीपल पर जल चढ़ाओ। हाँ, राहु केतु परेशान कर रहे, बोले कुत्ते को खिलाओ, कुछ काले वाले को, चींटियों को डालो, सबका समाधान है यहाँ तो। अच्छा, हमारे से तो भजन नहीं होता है महाराज, तुम गंगा जी नहाओ, तुम्हारी यहीं से मुक्ति होगी। भला रास्ता बता दिया, जिसका जो लेवल, जहाँ जिसका घर वहीं से रास्ता बता रहा है सनातन। तुम्हारे घर से कॉलोनी है, वो कॉलोनी वाले रोड से कहते फिर आगे निकल जाना। तुम कहते नहीं सीधा जीटी रोड पकड़ना, दूसरी बात नहीं करना, नहीं तो कलम कर देंगे। ये कौन सी बात रही भाई? तो क्या है, तो सनातन सबका समाधान करता है। बोले हमें तो निर्गुण निराकार नहीं, हमें तो साकार चाहिए। बोले भगवान राम है ना, भगवान श्री कृष्ण है ना, परमात्मा नारायण है ना, दुर्गा भवानी है ना, इनके साकार विग्रह का कर लो। नहीं, हम तो निराकार का करेंगे। निराकार का करना है तो गीता सुन लो, उपनिषद सुनो, निराकार का करो। नहीं, हमने तो कर्म करना है, तो आसक्ति और फल की इच्छा से रहे तो कर्म करो, कर्म तुम्हारा योग बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। सनातन तो यूं करके सबका समाधान करता है। एक विशाल बट वृक्ष की तरह सनातन है। हाँ, जैसे उस पर पानी डालने से पूरे पेड़ में पानी जाता है, ऐसे ही एक सनातन ही ऐसा है जहाँ पर सबका समाधान है। निराकार वाले यहाँ, साकार वाले यहाँ, हाँ, और बर्रैया ततैया के झाड़ने वाले मंत्र यहाँ, भला इंद्रजाल यहाँ, कर्म योग यहाँ, भक्ति योग यहाँ, अष्टांग योग यहाँ, भला सगुण साकार की उपासना करो, निर्गुण निराकार की करो, अंतर्यामी की करो। हाँ, और सारे बताकर बाद में कहेंगे बुद्धि देश का जो साक्षी है अंतर्यामी परमात्मा है, उसमें मैं बुद्धि लाओ, मुक्ति तो तभी होगी। बाकी तुम्हें ततैया का जहर उतारना तो उसका मंत्र बता ही देता हूँ। तुम्हें स्वर्ग जाना है तो गंगा जी नहाओ, चले जाओगे स्वर्ग, पर मुक्ति के लिए तो हाँ, ये गीता ज्ञान ही है। आत्मा परमात्मा नारायण की भक्ति अथवा सदाशिव की भक्ति करें, आपका कल्याण होवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया की वजह से ये लोग ये रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि माया किस लिए लपटाती है, क्योंकि ये दुष्कृत न, इनकी निम्न स्तर के विचार हैं, आसुरी भाव धारण किए हुए हिंसात्मक कर्म में लगे रहते हैं, शास्त्र का सम्मान करते नहीं हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर करते नहीं हैं, मनमाने आचरण में लगे हुए हैं, भगवान की प्रति भक्ति नहीं है। इस वजह से माया इनको ये रहस्य समझने नहीं देती। दुष्कृतनो मूढ़ा माम न प्रपद्यते, ये दुष्कृतन आसुरी स्वभाव वाले मेरे शरण में नहीं आते, मेरा भजन नहीं करते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो किसी ने कहा महाराज बात तो सही है, पर आप सर्वव्यापक हैं, आपका भजन करना चाहिए, बाकी का क्यों करते हैं? तो बाकी का इसलिए करते हैं क्योंकि कामनाएं ज़्यादा हैं, जिसकी जैसी कामना वो उसके पास जाता है। जैसे आपका पिता समर्थ है, सब कुछ है, तो कई बार उन्हीं के जो जिसका पिता समर्थ है, सब बात ठीक है, तो भी उनके बेटे जाकर के बगल वाले में उस जगह बैठेंगे जाकर के जहाँ
अपने पिता जैसा ना तो उनका स्तर है और ना ही उनके जैसे काम है, फिर भी उनके काम सीखने जाते हैं। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये कि उसकी कामना है जो वहाँ बैठाए है। ऐसा जो समर्थ ईश्वर है, हाँ, अस समर्थ रघुनायक हैं भजें जीव जे धन। ऐसा समर्थ ईश्वर को भजन करें तो हमारा जीवन धन धन हो जाए। पर हमें तो अभी ततैया की मंत्र वाले की महिमा सुनकर हमें तो उसी में मन रचा बजा लगता। ततैया का मंत्र झाड़ना आ जाए तो हम गांव वालों के बीच में तो पूज ही जाएंगे। सांप का मंत्र आ जाए, बिच्छू का आ जाए, नज़र झाड़ना आ जाए, पज के चावल फेंक दें, बोले हमने बांध दिया है। ये चीज़ें जिसकी रुचि है उनके भगवान क्या करे। अब रुचि की वजह से वहाँ जा रहे हैं, भगवान कहते हैं ये तो अपनी अपनी रुचि है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो जबरदस्ती किसी को लगाता नहीं किसी में। आपकी रुचि उसमें है, ठीक है, वो भी हमारा ही अंग है, झाड़ना फूकना, चलो ठीक, उसको सीख लो। जब उससे उपराम हो गए खुद ही हमारे पास आओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक तो ये हमारा ये रहस्य वाला ज्ञान बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्त होता है, तब इसको ये मालूम पड़ता है कि वासुदेवा सर्वमतीसा महात्मा सु दुर्लभा। वासुदेव सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा महात्मा हमारी नज़र में दुर्लभ है। पर उनके अंदर जो जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं के द्वारा ये वशीभूत होकर के ये सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, और मैं भी गुरु हूँ, जैसी तुम श्रद्धा करोगे उसी में दृढ़ कर दूंगा। इसलिए बंधुओं, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। जिन्होंने जीवन में ऐसा करके कमाया कि नहीं ऊपरी कमाई से ही गुजारा करेंगे, उनकी अपनी ऊपरी कमाई से ही गुजारा हुआ, मेहनत की कमाई किसी और ने खाई, जब मरने के बाद में ऊपरी से अपना गुजारा करते रहेंगे। कई पैसे सब कुछ है, पर फिर भी बड़ी किफ़ायत से गुजारा करते, किफ़ायती से गुजारा करते रह गए, अपने लिए पैसा नहीं खर्च कर पाए। आपने जैसी श्रद्धा बनाई वैसे ही भगवान ने भी दृढ़ कर दिया, फिर पीछे वालों ने उड़ाया। ठीक है, इसी प्रकार से आप निंदा चुगली करो ज़िंदगी भी और करते रहोगे, दूसरों के दोष देखते ही जाएंगे। आप परमात्मा की भक्ति करो, ईमानदारी से चलो, आपके पास बेईमानी का पैसा ही नहीं आएगा। आप विचारो कि हम अपने बच्चों को समर्थ बनाऊं, दूसरों के आदर करने वाले हों, समझदार हों, वो भी होवेगा। आपका संकल्प ऐसा यदि है, यीशु इसकी पूर्ति करेगा। आपके जाके मन भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। आप जैसी भावना बनाओगे, ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेगा, ऐसा समझ के चलो। भगवान श्री कृष्ण ये यहाँ कहते हैं, सकाम भक्त जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, मैं उसकी श्रद्धा उसी में और दृढ़ कर देता हूँ। चोरी चारी में है ना श्रद्धा, तो जिंदगी भर उसी से गुजारा होगा। ईमानदारी से है तो ईमानदारी से ही गुजारा होगा। फिर अगर भूल के भी चोरी होगे तो उसी दिन पकड़े जाओगे तुम। तो वो नहीं पकड़ा जा रहा जो रोजाना कर रहा, एक दिन करने वाला पकड़ा जाता है। आप जैसा जीवन बनाना चाहें वैसा बन जाएगा। इसलिए जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना वाला जिस देवता की उपासना करता है कामना के लिए, मैं उसमें श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। तो आगे क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस देवता से जो ये प्राप्त करना चाहता है ना, उसको वो फल देने की सामर्थ्य मैंने ही दी है उसे। पर इसे पता नहीं ये रहस्य। ये जाता है वहाँ पूजन करने के लिए। जैसे एक जमींदार थे और उन्हीं की ज़मीन जायदाद लेकर के बटाई पर, और दूसरा किसान अपना काम करता था, उसी से पास जमींदार का बेटा भी बैठने जाता था। वो समझता था कि ये ज़्यादा अक्लमंद है और ये अच्छे से खेती करता है, इसकी खेती बहुत बढ़िया। बाद में पता लगा ये खेती हमारी है, ये हमारे पिता ने दी हुई है इसे। अब उसे आश्चर्य हुआ कि हम जिसको कुछ नहीं समझते थे वही सब कुछ है यहाँ। तो यही हाल यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पावर दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण को तो उपासना ना कर सका, वहाँ गया कामना की वशीभूत। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये गीता का 7वां अध्याय है
और 22वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सातया श्रद्धया युक्ता तस्याराधन मीहते लभते चा तथा कामान मय्यैव विहितान हितान। सातया श्रद्धया युक्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ, जो श्रद्धा जिसमें की थी ना, उसमें भगवान ने और बढ़ा दी थी कि नहीं तो यही कर ले। तो वह पुरुष उस श्रद्धा से है युक्ता, यानी युक्त होकर के तस्यः आराधन इयते, उस देवता का फिर वो पूजन करता है, जब तब सुमरन करता है उसके लिए। ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए एक संत ऐसे हुए तो उनको भजन बताया, भजन तो बेचारे करते रहे, जब नहीं कुछ समझ में आए तो एक क्षणी सिद्धि करी, उसके लिए नियम बनाया, उसके लिए पूजन आराधन जप तप आदि किए, वो सिद्ध हो गई। और वो तो हो ही जाएंगे, ईश्वर है ना। ये जन्म जन्मांतर लगते हैं, पर सारे पैर जैसे हाथी के पैर के अंतर्गत होते हैं, ऐसे सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ चमत्कार सब ईश्वर की अंतर्गत होती हैं। यदि ईश्वर की उपासना करते तो भोग और मोक्ष दोनों मिलते। अब गए हैं वहाँ पर जहाँ एक कामना लेकर वो वही एक कामना पूर्ति करेगा। अब वो मंत्र बता दे, भैरव बाबा कान में आओ, अब वो सिद्ध कर लिया, भैरव बाबा कान में बता देते हैं, वो वहाँ बता रहा है तो जय जयकार हो रही। तो क्या है, अगर तुमने ये करना ये हो जाएगा इसी बाने पर। परमात्मा की भक्ति सर्वसमर्थ है, उसके द्वारा आप केवल निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, भोग और मोक्ष दोनों मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सातया श्रद्धा युक्त तस्याराधन इयते, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है, चाह ततः मया एव विहतान, और उस देवता से मेरे द्वारा विहितान विधान किया हुआ पावर, इतना वरदान और आशीर्वाद तुम दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किया गया जो अधिकार है, जो विधान किया हुआ कि ये तुम इतना दे सकते हो, तान कामान ही लभते। कहते हैं जो हमारे द्वारा विधान किया गया उसको अधिकार है, उसके अनुरूप ही वो अपने इच्छित भोगों को उसे दे देता है, वही लेकर के ये संतुष्ट हो जाता। ये चल रहा है किसकी वजह से? क्योंकि निष्काम कर्म नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए ईश्वर भक्ति में प्रेम नहीं हुआ, परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। तो यहाँ क्या है, परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा है, उससे भक्ति नहीं है। जिन्हों से भक्ति है उन्हों के अंदर ये पावर नहीं कि तुम्हारे को भोग और मोक्ष दोनों दे दें। वो जितना उनके पास पावर है उतना तुम्हें दे देंगे, ऐसा नहीं उससे तुम माला माल हो जाओगे, पुज जाओगे, ये बात नहीं है। पर भगवान की भक्ति सर्वसमर्थ है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन हरि कृपा न पावे प्राणी, या बिन सत्संग न पावे प्राणी। खैर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन तो करता है, और उस देवता के द्वारा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को ही प्राप्त कर लेता है जो हमने विधान कर रखा उसको देने का। निसंदेह वो प्राप्त करता है, ये नहीं कि नहीं प्राप्त करेगा, पर वो जो प्राप्त करेगा मेरे द्वारा ही विधान किया गया है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।